जब आपका अपना देश आपको धोखा देता है तो आप सहना चुनते हैं या अपने खून से कीमत चुकाना चुनते हैं? ये सवाल मार्क के मन में गूंज रहा था जब वो इथियोपिया की गर्म और बंजर जमीन पर अपने साथी टोनी के साथ छिपा हुआ था। सूरज की तीखी किरणें उसकी त्वचा को झुलसा रही थीं। उसने अपनी राइफल को अपने कंधे पर टिकाया और ध्यान केंद्रित किया। मार्क ने पैरामीटर के अनुसार जल्दी से टारगेट पर निशाना साधा। 2 शॉट सटीक लगे। खतरा तुरंत खत्म हो गया। लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्होंने काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तब अचानक पीछे से बड़ी संख्या में दुश्मन आ गए। मार्क ने तुरंत एंगल एडजस्ट किया। एक शॉट ने भारी मशीन गनर को मार डाला। एक और शॉट ने ड्राइवर को निशाना बनाया। उसकी तेज हिट रेट ने दुश्मनों के हौसले को तोड़ दिया। लेकिन तभी समुद्री तोप से बाहर निकले और पहाड़ी पर विस्फोट कर दिया। मार्क की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। कमांड सेंटर से मदद चाहिए। उसने चिल्लाते हुए कमांड सेंटर को एक रिक्वेस्ट भेजी। उम्मीद थी कि हेडक्वार्टर फायर पावर सपोर्ट दे पाएगा, लेकिन यह इंसाफ की लड़ाई नहीं थी। यूएन की कोई इजाजत नहीं थी। मार्क अभी भी कॉल कर रहा था, लेकिन कमांडर ने संचार बंद करने का आदेश जारी किया। कमांड सेंटर जल्दी से पीछे हट गया। हम सिर्फ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मार्क के मन में यह विचार आया। उन्होंने टोनी की ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरा दोस्ताना रिश्ता था। उसी क्षण दुश्मन ने एक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और उस क्षेत्र पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। टोनी को एक ग्रेनेड लग गया। अपने अच्छे भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देख मार्क का दिल चीत्कार उठा। उसने एक भारी बैरक उठाया और हेलीकॉप्टर पर जोरदार हमला किया। दुश्मन पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मार्क ने फिर भी शांत होकर सबसे नाजुक चाबी वाले हिस्से पर निशाना साधा। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर टिक गई और एक गोली ट्रांसमिशन एक्सिस पर एकदम सही लगी। हेलीकॉप्टर की सारी पावर एक पल में खत्म हो गई। आखिरकार मार्क ने यह समझा कि वह सिर्फ एक स्नाइपर नहीं है, बल्कि अपने देश और अपने भाइयों के लिए एक योद्धा है। अपने प्यारे कुत्ते ब्रूस के साथ मार्क ने पहाड़ों की ओर लौटने का फैसला किया। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था कर्नल आइजैक। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी और उसने मार्क को एक कांग्रेस मेडल थमाते हुए कहा, यह सम्मान आपके अद्वितीय साहस का प्रतीक है, लेकिन हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। मार्क ने अनिच्छा से सुना। आइजैक ने बताया कि एक शीर्ष स्नाइपर राष्ट्रपति को निशाना बनाने की योजना बना रहा था और उसे मार्क की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। मार्क का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। क्या वह फिर से अपने देश की रक्षा करेगा? उसने पहले ही बहुत कुछ खो चुका था। आखिरकार आइजैक के शब्दों ने उसे जगाया। आपकी देशभक्ति और कर्तव्य का यह समय है। मार्क ने अपनी स्नाइपर राइफल की पिन प्रिक निकाल दी, यह सोचते हुए कि यह उसकी जिंदगी का एक और मोड़ है। वॉशिंगटन पहुंचते ही मार्क ने अपने लिए एक घर किराए पर लिया। बाल्टीमोर और फुलटन की परिधि में उसने अपने अनुभव से तय किया कि हत्या का स्थान फुलटन होगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे वह अपनी रणनीति तैयार करता गया, एक अजीब सी घटना हुई। डेमस नाम का एक फुलटन ऑफिसर संदिग्ध स्थिति में था। प्रेसिडेंट का भाषण शुरू हो रहा था और मार्क ने दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जिस क्षण उसे सबसे जरूरी जानकारी मिली, वह चूक गया। चर्च टावर में गनमैन अपने निशाने की तैयारी कर रहा था। अचानक स्थिति ने मोड़ लिया। मार्क को फुलटन से 2 गोलियां लगी और वो खिड़की से बाहर गिर गया। उसके मन में एक ही विचार था, क्या उसकी कोशिशें व्यर्थ थी? वो छत पर गिरा, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगा, उसे एहसास हुआ कि उसे लड़ाई नहीं हारनी है। उसका कुत्ता ब्रूस उसके पास नहीं था, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। मार्क भागा, एक नई आशा के साथ कि शायद अभी भी उसे अपनी जिंदगी और अपने देश को बचाने का एक मौका मिल सकता है। एक ठंडी शाम की शुरुआत हुई जब मार्क एक कुशल स्नाइपर एक घातक योजना का शिकार बनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी घायल बॉडी में खून बह रहा था और हर कदम उसके लिए एक चुनौती बन गया था। कुछ ही समय पहले उसे पता चला था कि यह सब आइजैक की साजिश थी। उसने कपटी दोस्त पर विश्वास किया था जो अब उसे फंसा चुका था। पुलिस ने उसके पीछे एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर लॉन्च किया था और हर गली में घेराबंदी हो चुकी थी। मार्क ने जल्दी से अपने स्नाइपर राइफल को खिड़की के पास रखा। उसका मन चुराने वाले खेल का हिस्सा बन गया था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। तभी उसे ड्यूटी पर मौजूद FBI एजेंट निक से मुलाकात हुई। कठिनाइयों में खड़ा मार्क घुटनों के बल बैठकर सरेंडर करने का नाटक करने लगा। निक, जो अपनी जिम्मेदारियों में खोया हुआ था, पास आया। इसी पल में मार्क ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अचानक गोली चलाई। निक की आंखों में हैरानी और दर्द था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से चूक नहीं सकता था। मार्क का हाथ फिसल गया और वो सड़क पर गिर गया। घाव ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन उसके हृदय में भागने की एक तीव्र इच्छा थी। उसने निक की कार ली और भागने लगा। खून बहता हुआ घाव उसे धीमा कर रहा था। एक ऊंची इमारत के चारों ओर दौड़ते हुए उसने कार वॉश को देखा। वहां उसने एक इमरजेंसी मेडिकल बैग निकाला और अपने घाव का इलाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। हर जगह पर घेराबंदी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक कार से टकरा गया। पुलिस ने उसे कार में ही रहने के लिए मजबूर किया और थोड़ी ही देर बाद उसने अपने सिर में एक गोली महसूस की। उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने आधे घंटे तक उसे ढूंढा, लेकिन वे उसे मृत मानकर लौट गए।
लेकिन मार्क, जिसने अपनी जान बचाने के लिए नाव पर छिपा लिया था, अब खुद को बचाने के लिए जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसने चुपके से एक वर्कर का कार्ड भेजा और घेराबंदी से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा उसके लिए एक साथी बन गया। सुपरमार्केट पहुंचा, जहां उसने देखा कि टीवी पर उसकी खोज की खबर चल रही थी। उसने पावर बॉक्स को तोड़ दिया और आवश्यक सामग्रियां खरीदने लगा। टॉयलेट में उसने एक सलाइन सॉल्यूशन बनाया और खुद को फिर से जीवित किया। अब मार्क ने वर्कर के कपड़े पहन लिए और अपने पुरानी प्रेमिका सुसान के पास जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर सुसान ने उसे एक नजर में पहचान लिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजा खोला। मार्क ने राहत की सांस ली, लेकिन सुसान उसे पहचान कर भी उसके बारे में सोचने लगी। उसकी मदद से मार्क ने अपनी चोटों का इलाज किया और उसे पता चला कि उसे अपने नाम को साफ करना होगा। दूसरी ओर निक, जिसने मार्क को घायल किया था, सच्चाई की खोज में था। उसे पता चला कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। चर्च टावर पर चढ़कर उसने नए छेदों को देखा और यह समझ गया कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इस बीच सुसान ने मार्क को धीरे धीरे ठीक होते हुए देखा, लेकिन वो जानती थी कि अब जाने का समय आ गया है। मार्क ने टीवी पर निक को देखा और एक योजना बनाई। उसने सुसान से कहा कि वो निक बनकर उसकी तस्वीर ले। दिन धीरे धीरे बीत रहा था और समय अब उनके खिलाफ था। मार्क ने खुद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। यह एक संघर्ष था न केवल अपने जीवन के लिए, बल्कि अपने नाम को पुनर्स्थापित करने के लिए। शाम की गहराई में जब आकाश गहरे नीले रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था, मार्क ने इथियोपिया की बंजर पहाड़ियों को अपने 8x स्कोप के माध्यम से देखा। धूल की एक हल्की परत चारों ओर फैली हुई थी और उसके कानों में सूखी मिट्टी की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने मास्टर स्नाइपर एक्शन में खुद को संजोया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनतही बेचैनी थी। जब आपका अपना देश आपको धोखा देता है, तो क्या आप सहना चुनते हैं या अपने खून से कीमत चुकाना? यही रहस्य था जो उसे परेशान कर रहा था। दूसरे स्नाइपर टोनी के साथ वे 2 दिन और रातों से छिपे थे। हवा में हल्की सी नमी थी और उनकी सांसों की धुंध लम्हों में बर्फीली ठंड को दर्शा रही थी। लंबे इंतजार के बाद मार्क ने अचानक अपने स्कोप में एक सेना की हलचल देखी। उसकी आंखें चमकी, लेकिन उसे पता था कि वही उसकी परेशानी का कारण बनेगा। स्थिति बहुत जरूरी थी। टोनी ने हवा की गति और दूरी की गणना की। मार्क ने पैमाने के अनुसार अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। 2 सटीक शॉट्स ने खतरा खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोच लिया था कि काम खत्म हो चुका है, अचानक पीछे से दुश्मन की भारी संख्या ने उन पर हमला कर दिया। मार्क ने तुरंत एंगर एडजस्ट किया। एक शॉट में भारी मशीन गनर को नष्ट कर दिया और दूसरे में ड्राइवर। उसकी तेज हिटिंग की रणनीति ने दुश्मन को डराने में सफलता पाई, लेकिन सत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर ने हमला शुरू कर दिया और मार्क का दिल धड़क उठा। टोनी की चीखें सुनकर मार्क ने देखा कि उसका भाई उसे अपनी आंखों के सामने मरते देख रहा था। दुख ने उसे गहरे में छेद दिया। उसने एक भारी बैरेट उठाया और हेलीकॉप्टर पर जोरदार हमला किया, लेकिन गोलियां सही जगह पर नहीं लगी। दुश्मन की बढ़ती संख्या ने मार्क के दिल में खौफ पैदा कर दिया। फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। शांत होकर उसने सबसे नाजुक कड़ी पर निशाना साधा। एक सटीक शॉट में उसने हेलीकॉप्टर की शक्ति खत्म कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जीत की खुशी ने उसे तोड़ने नहीं दिया। हालांकि उसकी जिंदगी में शांति का ये क्षण लंबा नहीं चल सका। कर्नल आइजैक उसके दरवाजे पर खड़ा था, एक कांग्रेस मेडल के साथ। ये देश की सबसे बड़ी सजीवता का प्रतीक था। आइजैक ने उसे एक नए मिशन का प्रस्ताव दिया, राष्ट्रपति की सुरक्षा। पहले तो मार्क ने मना किया, लेकिन आइजैक की बातें उसकी देशभक्ति को जगाने लगी। उसने अपने स्नाइपर राइफल की पिन प्रिक हटा दी, ये सोचकर कि ये भविष्य में उसे बचाएगा। वॉशिंगटन पहुंचकर उसने अपना घर किराए पर लिया। एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ वो अपने पुराने अंदाज में लौट आया, लेकिन उसके मन में एक डर था। क्या वो फिर से अपने देश को धोखा देगा? इस बार वो एक ठंडी सोच के साथ अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ाए हुए था। मार्क ने एक टेस्ट शॉट मारा, जो साबित करता था कि वह फिर से तैयार है, लेकिन वह जानता था सब कुछ बदल चुका है। उसने अपने स्नाइपर राइफल की पिन प्रिक हटाते हुए अपने दिल में एक बार फिर से अपने देश के प्रति वफादारी की शक्ति को महसूस किया। युद्ध की इस उथल पुथल में वह फिर से अपनी पहचान को पाने के लिए तैयार था, लेकिन अब एक नई संजीवनी के साथ। घाटी में तबाही का मंजर था। गोलियों की तड़तड़ाहट में शांत सुबह को भंग कर दिया था। मार्क, एक प्रशिक्षित स्नाइपर, ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि उसकी आंखें उस दुश्मन पर थीं जिसने उसके 3 दोस्तों की जान ले ली थी। उसे पता था कि ये केवल बदला नहीं था, बल्कि उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका था। जैसे ही मार्क ने राइफल की नजरें अपने दुश्मन पर जमाई, अचानक एक और स्नाइपर का स्कोप चमक उठा। बृहस्पतिवार की सुबह की रोशनी में वो दूसरा किलर अपने लक्ष्य को देख चुका था, लेकिन उसकी किस्मत भी खराब थी, क्योंकि उसे तुरंत गोलियों की बारिश में धराशायी कर दिया गया। मार्क ने अपनी आंखें बंद की, एक क्षण के लिए खुद को उस अंधेरे में खो दिया। अब घाटी में केवल सुजैन की टीम बची थी। सुजैन, जिसे पिछले कुछ समय से गलत समझा गया था, गुस्से में थी। उसने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगी। उस क्षण में उसकी आंखों में आग और दिल में बदला था, लेकिन मार्क का इरादा कुछ और था। उसने सावधानी से निशाना लगाते हुए तय किया कि सुजैन को चोट न आए। जब उसे पता चला कि क्षेत्र में कोई अन्य दुश्मन नहीं है, वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ा। उसकी योजना थी कि वह दोनों को मारने के बजाय अपनी बेगुनाही साबित करे।
उसके पास पहुंचते ही FBI का हेलीकॉप्टर आसमान से उतरने लगा। मार्क ने तेजी से गैसोलीन गिरा दिया और रिकॉर्डर को नष्ट कर दिया। यह सब कुछ खत्म करने का समय था। उसने सोचा, यह देश की इज्जत का सवाल है, इसे खत्म करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आइजैक, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, अपने हेलीकॉप्टर में भाग गया। मार्क को FBI ने पकड़ लिया। निक, उसके वकील, ने उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। सुनवाई में निक ने एक चालाकी से मार्क से हाथ मिलाने का नाटक किया और उसे गोली मार दी। सब कुछ एक पल में उलट गया। बंदूक मेरी थी, मार्क ने अटॉर्नी जनरल के सामने शांति से मान लिया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित पल में उसने बंदूक अपने मुंह में डाल ली और ट्रिगर खींचा। कोई गोली नहीं चली। यह पता चला कि हर बार जब वह बंदूक का इस्तेमाल करता है तो वह सारे शॉट निकाल देता है। इस स्थिति ने सब कुछ बदल दिया। आइजैक का चेहरा काला पड़ गया। मार्क ने उसे देखा और उस पल में उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। निक ने ईसाई के खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन कानून की बेवकूफी ने उसे बचा लिया। आइजैक गल्फ से वहां से चला गया, जबकि अटॉर्नी जनरल मार्क के पास आए। उस रात आइजैक और उसके साथी, जो न्याय से भाग रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन सौभाग्य से जैसे ही वे अगले कदम की योजना बना रहे थे, आइजैक के गर्दन में गोली लग गई और वह धराशायी हो गया। यह एक सच्चाई थी कि कभी कभी न्याय खुद को स्थापित करता है। गोधूली में रंगीन धूप का एक हल्का सा चेहरा था, जो आसमान में फैलता हुआ एक अद्भुत संगीनी के रूप में धरती को छू रहा था। एक पुलिस ऑफिसर, जिसकी आंखों में भय था, कोने में छिपा हुआ था। उसने अपनी लाइट बंद कर दी, जैसे कि अंधेरे में ही छिपकर वह अपनी जान बचा सकता है। वह बाहर जाकर अपनी गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक उलझन थी, जैसे कि उसका मन उसे कह रहा हो कि वहां कुछ और खतरा है। जब हम गोधूली में रंगीन धूप का एक हल्का सा चेहरा था, जैसे ही उसने अपने मन की बातें सुनना शुरू किया, एक दहशत भरी आवाज आई, रॉब्स। उसने खुद को पुकारते हुए सुना। रॉब्स, जो जमीन पर पड़े गोलियों के बीच छिपा था, उसे अपने चारों ओर के माहौल से डर लग रहा था। मार्क, एक एजेंट, उसकी ओर बढ़ रहा था, और जितना वह मार्क के करीब होता जा रहा था, उतनी ही उसकी मौत की आहट भी बढ़ रही थी। हर कदम पर रॉब्स के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर एक गोली चुपचाप पुलिस ऑफिसर की जांघ में लगी। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन वो ठहर गया। उसने सामने के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां अनबाऊ का शव बिखरा हुआ था। उसका मन लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में एक हताशा थी, जैसे उसने अपनी मुक्ति की अंतिम कोशिश की हो। मार्क ने अपनी बंदूक को कड़ा किया। उसके इरादे पुख्ता हो गए थे। रॉब्स अपनी पहचान का उपयोग करते हुए मार्क को डराने की कोशिश में था, मानो वो खुद को बचाने का एक आखिरी उपाय खोज रहा हो। लेकिन मार्क ने डर को नकारते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसने फ्यूल पाइप को निशाना बनाते हुए अपनी बंदूक चलाई। एक तेज धमाके ने सबको हिला दिया। धरती पर खड़ी गाड़ी से फ्यूल लीक होने लगा। जैसे जैसे ये लीक हो रहा था, एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। पाप और भय के सभी धागे एक साथ मिलकर राख में बदल गए। रॉब्स ने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के अनगिनत बोझ से मुक्त हुआ, जैसे कि वो एक नया जीवन शुरू कर रहा हो।